बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर अगले हफ्ते बातचीत शुरू होगी। इसराइल ने 3 मुल्कों की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया। हमास खामोश। खान यूनिस से हजारों फलस्तीनियों का तख्लिया। इसराइली फौज का ऑपरेशन, कई जगह हमले, दर्जनों हलाक और जख्मी। लेबनान में इसराइली हमला, 2 हलाक। हिजबुल्लाह ने आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। किरियात शमुना में रॉकेटों की बारिश। यूक्रेन की फौज रशिया में काफी अंदर तक दाखिल हो गई। सुपरमार्केट और पोस्ट ऑफिस पर मॉस्को का हमला, 10 हलाक। शेख हसीना काफी वक्त इंडिया में रह सकती हैं, ओहदेदारों ने दिया इशारा। साबिक वजीर आजम के बेटे ने कहा, बदअमनी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत, कहा रिहा न करना इंसाफ का कत्ल होगा। असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी को मजबूती। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त का नीट पीजी रीशेड्यूल करने से इनकार कर दिया। कहा 2 लाख स्टूडेंट्स के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के लिए कॉलेज पर की सख्त तनकीद। कहा लड़कियां पहनावे के मामले में आजाद हैं। जगदीप धनखड़ के लहजे पर जया बच्चन बरस पड़ी। राज्यसभा चेयरमैन ने कहा, आप सेलिब्रिटी होंगी लेकिन अदब का लिहाज रखिए। अपोजिशन का वॉकआउट। नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीत लिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के बारे में बातचीत का अगले हफ्ते आगाज करने से इत्तेफाक कर लिया है। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने यह बात बताई। मिडल ईस्ट में एक नई जंग के खतरों के बीच ये बात कही गई। इससे पहले नवंबर में 1 हफ्ते के लिए जंगबंदी समझौता हुआ था। उस समझौते में अमरीका, कतर और इजिप्ट ने अहम रोल अदा किया था। जुमेरात को इन तीनों मुल्कों ने एक बयान जारी करते हुए हमास और इसराइल के ओहदेदारों को बातचीत के लिए 15 अगस्त को दोहा या काहिरा बुलाया है। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि इसराइल 15 अगस्त को बातचीत के लिए एक टीम भेजेगा। इस मौके पर जंगबंदी समझौते और होस्टेजेस की रिहाई के बारे में बात होगी। इसराइली मीडिया में कहा गया कि अगले हफ्ते बातचीत में होस्टेजेस की रिहाई के समझौते को तय किया जाएगा। हमास ने अब तक इन रिपोर्ट्स पर खामोशी अख्तियार की है, लेकिन बाद सोर्सेस ने कहा है कि हमास कैदियों की रिहाई के पहले मरहले में मरवान बरगूती को रिहा करने पर जोर देगी। वो फतेह से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने इंतफादा तहरीक में अहम रोल अदा किया था। यूरोपीय यूनियन ने जंगबंदी की कोशिशों की तायद की है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि किसी देरी के बगैर फौरी जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई का समझौता होना चाहिए। हम सुलह की कोशिशों की तायद करते हैं। इसराइल के कट्टर वजीर बेजलेल स्मोट्रिच ने जंगबंदी बातचीत शुरू करने की मुखालिफत की है। स्मोट्रिच ने एक्स पर लिखा कि इस खतरनाक जाल में फंसना नहीं चाहिए। स्मोट्रिच ने वजीर आजम नेतन्याहू से कहा कि वो बातचीत के दौरान अपनी रेड लाइन से 1 इंच भी आगे न बढ़ें। हाल ही में हमास लीडर इस्माइल हानिया की शहादत के बाद तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। ईरान और हिजबुल्लाह और हमास ने इसराइल पर जवाबी हमलों की धमकी दी है। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ गाजा में भी लड़ाई और बमबारी जारी है। तनाव कम करने की कोशिशों के सिलसिले में फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने ईरान के सदर मसूद पेजेशकियान और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। उन्होंने दोनों लीडर से कहा कि वो हमले और जवाबी हमले के चक्कर को खत्म करें। इसराइली फौज ने साउथ गाजा के खान यूनिस में एक ऑपरेशन शुरू किया है। इससे पहले वहां के लोगों को तख्लिये का हुक्म दिया गया, जिसके बाद
कई मकामात पर हमले किए गए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि रफा में शदीद लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान एक इसराइली ऑफिसर बुरी तरह जख्मी हुआ। खान यूनुस में लोग डरे हुए हैं और तख्लिये का नया हुक्म मिलने के बाद हजारों लोग परेशानी के आलम में फरार हुए। गाजा की नुसैरात में सुबह होने से बिल्कुल पहले किए गए एक हमले में 4 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। गाजा जंग के 308 दिन पूरे हो गए हैं। इसराइल 10 महीनों से ज्यादा अरसे से गाजा में हमले कर रहा है। इन हमलों में 40,000 के करीब लोग जाँ बहक हुए। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई। तकरीबन गाजा खंडर बन चुका है, लेकिन दुनिया अब तक इसराइल की मनमानी, बर्बरियत और जुल्म को रोकने में नाकाम रही है। इसराइली हवाई जहाज ने साउथ लेबनान में जुमे को ड्रोन हमला किया, जिससे 2 लोग हलाक हुए। लेबनान के ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की। इस दौरान इसराइली मीडिया में कहा गया कि ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर हलाक हुए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इसराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। ये कार्रवाई नॉर्थ इसराइल के गलीली इलाके में की गई। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि कतूशा रॉकेट्स के जरिए यह हमला किया गया। खबरों में कहा गया कि हिजबुल्लाह ने सिर्फ 1 घंटे में किरियात शमुना इलाके में 15 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद इसराइल ने हिजबुल्लाह को खबरदार किया कि अगर उसके हमले जारी रहे तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि वो गाजा के लोगों को भूख से मारने के बारे में इसराइल के एक वजीर के बेहिस बयान पर सख्ते में है। इंसानी हुकूक के चीफ वोल्कर टर्क ने कहा कि वो सख्त लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं। बेकसूर सिविलियंस के खिलाफ इससे नफरत का इजहार होता है और नफरत में इजाफा होता है। इसराइल के वजीर फाइनेंस बेजलेल स्मोट्रिच ने बेहिसी का मुजाहरा करते हुए कहा था कि अगर गाजा के 20 मिलियन लोग भूख से मरते हैं तब भी इसराइल की कार्रवाइयां जायज हैं। कई मुल्कों ने इस बयान की मजम्मत की है। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा है कि यूएस नेवी सिर्फ ताकत से यमन के हमलों को रोक नहीं सकती। वाइस एडमिरल जॉर्ज बेको के हवाले से कहा गया कि यमन के हुसियों के हमलों से निमटने में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हथियारों से और ताकत से इस मसले से नहीं निपटा जा सकता। उन्होंने कहा कि इस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी जिम्मेदारी है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान लड़ाई तेज हो गई है। यूक्रेन ने कहा कि रशिया की फौज ने एक सुपरमार्केट और पोस्ट ऑफिस पर हमला किया, जिससे कम से कम 10 लोग हलाक हुए और 35 जख्मी हुए। इस दौरान यूक्रेन की फौज ने एक सरहदी इलाके में दरअंदाजी की और काफी अंदर तक दाखिल हो गई। खबरों में कहा गया कि रशिया को दरअंदाजी से निमटने में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। रशिया ने इस इलाके में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को को यूक्रेन में दाखिल होने के नतीजे महसूस होने चाहिए, लेकिन उन्होंने इस इलाके की सूरत हाल का कोई हवाला नहीं दिया जहां यूक्रेन दरअंदाजी कर रहा है। खबरों में कहा गया कि यूक्रेन की फौज ने बड़े पैमाने पर इस इलाके में हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में लड़ाई जारी है। कम से कम 9 लोगों के जख्मी होने की खबर मिली है। यह भी कहा गया कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने पहली मरतबा इकरार किया है और कहा है कि रशिया ने हमारी जमीन में जंग शुरू की है। उसे मालूम होना चाहिए कि उसने क्या किया है। को बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना इंडिया में काफ़ी अरसे तक रह सकती हैं। सरकारी ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। उन्होंने बताया कि इंडिया में वो वीज़ा पर रहेंगी और रेफ्यूजी के ज़ुमरे में या पनाह के ज़ुमरे में नहीं रहेंगी। बांग्लादेश में कुछ हफ्तों की गड़बड़ के बाद वज़ीर आज़म की हैसियत से इस्तीफ़ा देकर वो अपनी बहन रेहाना के साथ इंडिया आ गई थी। सोर्सेस ने बताया कि फ़िलहाल किसी दूसरे मुल्क की हिफाजत के साथ मुंतकिली के बारे में काम सही तौर पर नहीं हुआ है। हमारे पास रेफ्यूजी या सियासी पनाह के बारे में कोई कानून नहीं है। हमने जानबूझकर उसे कानून नहीं बनाया है। हमारा कानूनी पोजीशन यह है कि हम किसी को रेफ्यूजी या सियासी पनाह का दर्जा नहीं दे सकते। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में बदअमनी को हवा देने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि गैर मुल्की मुदाखलत हुई है और पाकिस्तान की ISI का अहम रोल है। PTI न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान के रोल का यकीन है। जो हमले और एहतजाज हुए हैं वो बहुत मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद हैं। हुकूमत ने लाख कोशिश की लेकिन सूरत हाल बिगड़ती गई। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में जमहूरियत बहाल होने के बाद शेख हसीना मुल्क वापस जाएंगी। एहतजाजी लीडर और स्टूडेंट्स के एहतजाज का चेहरा नाहिद इस्लाम ने कहा है कि उबूरी हुकूमत में मजीद स्टूडेंट्स को एडवाइजर्स की हैसियत से शामिल करने के लिए बातचीत हो रही है। एक दिन पहले नोबेल इनाम हासिल करने वाले माहिर मौशियात मोहम्मद यूनुस ने आरजी हुकूमत के लीडर की हैसियत से हलफ लिया था। उनके साथ कई एडवाइजर्स ने भी हलफ लिया। फिलहाल अमलन वो बांग्लादेश के वजीर आजम हैं। सिफारतकार मोहम्मद तौहीद हुसैन वजारत खारजा को लीड करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी लीडर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया को करप्शन के केस में जमानत दे दी है। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नोट की कि वो 17 महीनों से हिरासत में है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस K विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सिसोदिया 17 महीनों से हिरासत में है, लेकिन मुकदमा अब तक शुरू नहीं हुआ है। इस तरह उन्हें तेज रफ्तार मुकदमे के हक से महरूम रखा जा रहा है। बेंच ने कहा कि उन्हें रिहा न करना इंसाफ का कत्ल होगा। अदालत ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट इस उसूल को समझें। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि सिसोदिया को 10 लाख रुपए के शख्सी बॉन्ड और उतनी ही रकम की 2 श्योरिटीज की बुनियाद पर रिहा किया जाए। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को CBI ने 26 फरवरी 2023 को एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक केस में गिरफ्तार किया था। बाद में 9 मार्च 2023 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसी केस के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की रिहाई पर खुशी का इजहार किया। दिल्ली और हरियाणा में इलेक्शन से बिल्कुल पहले सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी को मजबूती हासिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाले नीट PG इम्तिहान को रीशेड्यूल करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि वो 5 स्टूडेंट्स के लिए 2 लाख स्टूडेंट्स के करियर को खतरे में नहीं डाल सकती। बेंच ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि आजकल लोग इम्तिहान मुलतवी करने के लिए रुजू हो रहे हैं। ये दुनिया कोई परफेक्ट नहीं है, हम कोई माहिर तालीम नहीं है, लेकिन उसूलन हम इम्तिहान को रीशेड्यूल नहीं करेंगे। 2 लाख स्टूडेंट्स और 4 लाख पेरेंट्स हैं जो इम्तिहान मुलतवी होने की सूरत में रोएंगे। हम नहीं जानते कि इन दरखास्तों के पीछे कौन है। नीट PG इम्तिहान 23 जून को ही होने वाला था, लेकिन बाद शुबहात की वजह से उन्हें मुलतवी किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और इदारे के ओहदेदारों से कहा है कि वो औरतों को क्या पहनना है ये बताते हुए कैसे उन्हें बाइख्तियार बना सकते हैं। अदालत ने रिमार्क किया कि यह अफसोस की बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मुंबई के एक कॉलेज की 9 लड़कियों ने कैंपस में बुर्का, हिजाब, नकाब, टोपी और ऐसी दूसरी अलामतों के पहनने पर पाबंदी को चैलेंज किया था। ऐसी पाबंदी मुंबई के चेंबूर में वाक़े NG आचार्य एंड DK मराठी कॉलेज में लगाई गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने इस हुक्म पर रोक लगाई। कॉलेज की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने कहा कि अगर दरखास्त गुजारों को हिजाब और बुर्का पहनने दिया गया तो दूसरे स्टूडेंट्स भी भगवा पहन कर आएंगे। बेंच ने कहा कि क्या आप बिंदी या तिलक लगाने पर पाबंदी लगाएंगे। वकील ने कहा कि कॉलेज में इस कम्युनिटी के 441 स्टूडेंट्स हैं और जब एक लड़की बुर्का पहनती है या इस तरह के कपड़े पहनती है तो इससे उसके और दूसरे स्टूडेंट्स के दरमियान एक दीवार पैदा होती है। जस्टिस ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि आप ऐसा कहते हुए औरतों को कैसे बाख्तियार बना सकते हैं कि लड़कियां क्या पहनेंगी, ये उन पर छोड़ देना चाहिए। सीनियर एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी रुकने पार्लियामेंट जया बच्चन और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। धनखड़ और जया बच्चन के दरमियान उस वक्त तनाज़ा पैदा हुआ जब SP रुकने पार्लियामेंट ने सेशन के दौरान नाकाबिल कबूल लहजे के लिए माफी मांगने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बातचीत करते हुए जया बच्चन ने कहा कि वो चेयरमैन के लहजे से नाराज नहीं है, बल्कि उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद करने के फैसले पर हैरत हुई है। उन्होंने कहा कि आपको चाहिए था कि अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका देते। इस दौरान जगदीप धनखड़ उस वक्त आपे से बाहर हो गए जब जया बच्चन ने उनके लहजे पर एतराज किया। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने भी जगदीप धनखड़ के खिलाफ एहतजाज करते हुए वॉकआउट किया। जब जया बच्चन को तकरीर के लिए बुलाया गया और कहा गया कि वो आखिरी होंगी जो इस मौजू पर बोलेंगी, उन्होंने कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कलाकार हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। उन्होंने कहा कि ये कहने के लिए मुझे माफ कीजिए लेकिन आपका लहजा गलत था। इसका जवाब देते हुए धनखड़ काफी गुस्से में आ गए और कहा कि जया जी प्लीज आप अपनी सीट पर जाएं। जया जी आपने बहुत नाम कमाया है, आपको मालूम है कि अदाकार डायरेक्टर के ताबे होता है। मैं हर दिन स्कूलिंग करना नहीं चाहता, आप एक सेलिब्रिटी हैं लेकिन आपको आदाब का लिहाज रखना चाहिए। लेकिन जया बच्चन डटी रही और माफी का मुतालबा किया। मामला और गर्म हुआ और अपोजिशन लीडर्स ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की क़यादत में वॉकआउट किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए जया बच्चन ने कहा कि हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, हमसे बात सीनियर सिटीजन्स हैं। मुझे उस वक्त तकलीफ हुई जब लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया गया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा को इंडेफिनेटली मुलतवी कर दिया गया।
पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया की नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किया। इस मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला। उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करते हुए एक नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की दूरी तक नेजा फेंकते हुए ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया। नीरज ने टोक्यो में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इंडिया को अब तक 5 मेडल हासिल हुए, जिनमें 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। इस दौरान नीरज चोपड़ा की मां ने कहा कि वो अपने बेटे के सिल्वर मेडल हासिल करने से खुश हैं और उन्हें अरशद नदीम के गोल्ड की भी खुशी है। इस दौरान पाकिस्तान में भी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल पर काफ़ी खुशियां मनाई गई। खासतौर पर उनके आबाई मकाम पर जश्न का माहौल था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर दे रहे हैं। गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर अगले हफ्ते बातचीत शुरू होगी। इसराइल ने 3 मुल्कों की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया। हमास खामोश। खान यूनिस से हजारों फलस्तीनियों का तख्लिया। इसराइली फौज का ऑपरेशन, कई जगह हमले, दर्जनों हलाक और जख्मी। लेबनान में इसराइली हमला, 2 हलाक। हिजबुल्लाह ने आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। किरियात शमुना में रॉकेटों की बारिश। यूक्रेन की फौज रशिया में काफी अंदर तक दाखिल हो गई। सुपरमार्केट और पोस्ट ऑफिस पर मॉस्को का हमला, 10 हलाक। शेख हसीना काफी वक्त इंडिया में रह सकती हैं, ओहदेदारों ने दिया इशारा। साबिक वजीर आजम के बेटे ने कहा, बदअमनी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत, कहा रिहा न करना इंसाफ का कत्ल होगा। असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी को मजबूती। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त का नीट पीजी रीशेड्यूल करने से इनकार कर दिया। कहा 2 लाख स्टूडेंट्स के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के लिए कॉलेज पर की सख्त तनकीद। कहा लड़कियां पहनावे के मामले में आजाद हैं। जगदीप धनखड़ के लहजे पर जया बच्चन बरस पड़ी। राज्यसभा चेयरमैन ने कहा, आप सेलिब्रिटी होंगी लेकिन अदब का लिहाज रखिए। अपोजिशन का वॉकआउट। नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीत लिया। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।